अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान बल्लेबाज बाबर आजम की रैंकिंग में छठे दर्जे तंजली हुई है। वो तीसरे 9वें नंबर पर चले गए हैं। इसके अलावा विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की 7 दर्जे रैंकिंग में बेहतरी हुई है। रिजवान और ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा के यकसन पॉइंट है और ये दोनों 10वें और 11वें नंबर पर मौजूद हैं। फिर पाकिस्तानी मीडिया का भी रिएक्शन सामने आ गया। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक और फोकस होगा डिस्कशन का वो होगा कि जब आपकी ऑन फील्ड नहीं परफॉर्मेंसेस होती तो जाहिर सी बात है इवेंचुअली बड़ा मैटर किया जाता है आईसीसी रैंकिंग का। बहुत पाकिस्तान क्रिकेट में आईसीसी रैंकिंग के ऊपर बहुत बात होती है। दो के पैरामीटर जो है वो आईसीसी रैंकिंग का क्लैरिटी में अगर आप कहें तो वो उस तरह क्लैरिटी में नहीं है। कल उरूज मुमताज़ खान ने हमें ज्वाइन इन किया था, उन्होंने भी यही बात की थी कि वो रैंकिंग सिस्टम जो है वो ये नहीं बताता कि आपने किस ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेला, किसके अगेंस्ट आप नंबर 1 बन गए, किसके अगेंस्ट आप नंबर 1 बॉलर बन गए, नंबर 1 बैटर बन गए। मगर परफॉर्मेंसेस जब नहीं होती तो रैंकिंग जाहिर सी बात है ड्रॉप होती है और ड्रॉप होना शुरू हो गई है। सो रैंकिंग के सिलसिले की बात करें तो आईसीसी ने की टेस्ट रैंकिंग जारी, और उस टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो बाबर आजम की 6 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है। आईसीसी रैंकिंग में बाबर आजम तीसरे से 9वें नंबर पर चले गए हैं। जाहिर सी बात है मैचेस पे मैचेस होते रहेंगे और अगर आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं आएंगी, आपके रन्स नहीं आएंगे तो ये तो होगा। मोहम्मद रिजवान की बात करें तो मोहम्मद रिजवान की रैंकिंग बेहतर हुई है बिकॉज मोहम्मद रिजवान वाज द ओनली बैटर फ्रॉम पाकिस्तान साइड जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स जो हैं वो जोड़े थे इस टेस्ट मैच में। 7 दर्जे बेहतरी आई है उनकी जो रैंक है उसमें, और उस्मान ख्वाजा और मोहम्मद रिजवान एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स के साथ, टाई पॉइंट्स के साथ 10वें और 11वें नंबर पर मौजूद हैं, विच मीन्स मोहम्मद रिजवान जो हैं वो रैंकिंग में अब टॉप 10 में सामने आ गए हैं। दिस इज़ द बेस्ट एवर रैंकिंग दैट मोहम्मद रिजवान हैज़ गॉट, और वो 10वें नंबर पर मौजूद हैं। सऊद शकील की बात करें तो सऊद शकील की रैंकिंग में भी बेहतरी आई बिकॉज यू सॉ हिम इन द फर्स्ट इनिंग्स, और जिस तरह उन्होंने पहली इनिंग में परफॉर्म किया था, रन्स जोड़े थे, तो सऊद शकील की रैंकिंग में बेहतरी आई है और वो 14वें से 13वें नंबर पर आ गए हैं। मूविंग ऑन फर्दर, और इंग्लैंड के जो रूट पहले, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन दूसरे नंबर पर बरकरार हैं, दे आर स्टेडी देयर। न्यूजीलैंड के अगर डेरन मिचेल की बात करें तो वो तीसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि हैरी ब्रूक्स जो हैं वो 3 दर्जे तरक्की के बाद जो है वो चौथे नंबर पर मौजूद हैं। टेस्ट बॉलर में भारत के अश्विन पहले नंबर पर बरकरार हैं, ही स्टेडी देयर। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 10वें नंबर पर चले गए। अगैन नो परफॉर्मेंसेस बाय शाहीन, टेल एंडर्स की विकेट निकाली, एंड में जाकर एंड तनज़्ज़ुली होनी थी, ये आपके सामने आना था। टेस्ट ऑलराउंडर में बात करें तो भारत के जडेजा, रविंद्र जडेजा जो है वो पहले नंबर पर बरकरार है। सो दीज आर दी टेस्ट रैंकिंग जो कि सामने आई हैं। अब दूसरी तरफ एक बात करते हैं, जब टेस्ट मैच हो रहा था, जब पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ, दूसरा दिन था आई बिलीव बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, तो एक खबर आई कि शकीबुल हसन के ऊपर जो है एक मर्डर केस, खैर वो दैट इज़ ऑल पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल चीज़ें बांग्लादेश में चल रही हैं। सो नॉट जस्ट शकीबुल हसन, कोई तकरीबन कोई 112 लोग या कोई 94 लोग हैं जिनके अगेंस्ट ये वो किया गया है, मर्डर केस जो है वो फाइल किया गया है, किसी ने उनके ऊपर केस किया है, और वो पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पूरा एक वो सिनेरियो जो कि पॉलिटिकल अनरेस्ट इस वक्त बांग्लादेश में हुआ हुआ है। सो ज़्यादातर लोग जो है ये स्पेक्यूलेट कर रहे थे कि दूसरे टेस्ट मैच के लिए शकीबुल हसन की अवेलेबिलिटी मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगी, उनको वापस बांग्लादेश जाना पड़ेगा। मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि शकीबुल हसन को वतन वापसी नहीं बुलाया जा रहा है, वो जब तक वो मुजरिम करार नहीं पाते वो खेलते रहेंगे। सो शकीबुल हसन वुड बी अवेलेबल फॉर द सेकेंड टेस्ट मैच बिकॉज जब ये केस दायर किया गया था उस वक्त जो है वो एक एप्लीकेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी भेजी गई थी दैट एक प्लेयर जो कॉन्विक्ट, जिसको जो है अभी जिसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उसको नहीं खेलना चाहिए। बट इवेंचुअली ये फाइनल डिसीजन जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि जब तक वो प्रूव नहीं होते, अनटिल ही इज़ नॉट प्रूवन गिल्टी, ऑब्वियसली ही कैन प्ले एंड ही कैन गो फर्दर। सो अब क्या क्या चेंजेस होंगे, बांग्लादेश क्या क्या चेंजेस करेंगे, वरना तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चेंज लग रहा था कि शकीबुल हसन घर जाएंगे और तजीर इस्लाम उनकी जगह ले लेंगे और पाकिस्तान को और मुश्किलात हो जाएंगी। मगर अभी शकीब आपको
टेस्ट मैच में, सेकंड टेस्ट मैच की अवेलेबिलिटी पे मोस्ट प्रॉब्ली खेलते हुए दिखेंगे। आगे मूव ऑन करते हैं और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साबिक सदर समेत 22 अफराद पर ताहयात पाबंदी। तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की बात करें, बहुत ही ज़्यादा टर्मोइल में रही है मुसलसल पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। कभी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, दो फेडरेशन एक साथ आमने सामने आ जाती हैं, प्लेयर्स की आपस में बहस होती है, कौन सा प्लेयर कहाँ खेलेगा, किधर खेलेगा, इधर होगा, फीफा की तरफ से बैन लग जाता है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनती है, हारून मलिक साहब नॉर्मलाइजेशन कमेटी को हेड करते हैं, मगर फिर हारून मलिक साहब भी ये देखते हैं कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा फंड्स इधर से इधर हैं, बहुत ज़्यादा और काम भी होना है। हारून मलिक साहब क्लेम करते हैं कि काम बहुत ज़्यादा, इस वजह से 4 साल लग गए, अभी तक इलेक्शन नहीं करवा पाए वो। मगर दूसरी तरफ जो उनके ऑपोजिशन के लोग हैं, उनका ये मानना है कि हारून मलिक साहब को मज़ा आ गया है और वो उस मज़े को एंजॉय कर रहे थे, इस वजह से वो वहीं हैं। सो इन अफराद पर PFF हाउस पर कब्जा और बेटर्स की टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रोड का पहला